हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक का खात्मा। स्पीकर की मेजबानी में होने वाले मुज़ाकरात के पहले राउंड का मस्बत इख्तिताम। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली बैठक में अपोजिशन ने मुतालिबात का इब्तिदाई खाका पेश कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश। अयाज सादिक पहले राउंड के नताइज से खुश। मुज़ाकरात को मुल्की मसाइल के हल का जरिया करार दे दिया। फरीकैन को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तबसरे कम करने का मशवरा। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। मुज़ाकरात का कोई जामिन नहीं, लेकिन बातचीत की कामयाबी का 100% यकीन। राना सनाउल्लाह का जब फरीकैन को दिल खोलकर मुज़ाकरात का मशवरा माजी एक तरफ रखते हैं, वे अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। असद कैसर का 2 जनवरी के राउंड में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने का ऐलान। कोई मावराए आइन मुतालबा नहीं रखा। सियासी कैदियों की रिहाई बानी PTI के बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। हामिद रजा का 2 टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात में शरीक पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने हुकूमत अपोजिशन बैठक को मस्बत सिमत में बड़ा कदम करार दे दिया। नवीद कमर का फरीकैन के दरमियान गहरे इख्तिलाफात का एतराफ़। बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ने का रास्ता करार दे दिया। मुज़ाकरात की मेज पर आना हमारे मुहिब्बे वतन होने की दलील। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार का दावा। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जिनके पास फैसले करने की ताकत है। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी से पुरुमीद। मैंडेट वापस करने और नए इंतखाबात का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा या बर्रियत। एहतसाब अदालत का फैसला 6 जनवरी तक टल गया। नैब कोर्ट ने फैसला आज सुनाने का ऐलान किया था। मुनसिफाना फैसला आया तो बानी PTI बरी हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पुरुमीद। पंजाब में पावर शेयरिंग के तनाज़े पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान। मामलात सुलझाने के लिए वज़ीर आज़म आज सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। सियासी और माशी उमूर भी एजेंडे में शामिल। कल दोनों जमातों के नुमाइंदे गवर्नर हाउस लाहौर में सर जोड़ेंगे। सियासी उफक पर होने वाली पेशरफ्त। माशी सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल। मुज़ाकरात के जरिए सियासी दर्जा हरारत में कमी की आस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छप्पर फाड़ तेजी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 4200 पॉइंट से जाहिद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने वाले 3 मुल्जिमान को मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोई माँ अपने बच्चों को जलाओ घिराओ डंडे मारने का नहीं कहेगी। गालम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। वजीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में मुखालिफिन पर वार। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किरदार कशी का दावा। कोई कितना ही भड़काए, वतन के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। मरियम नवाज की नौजवानों को तलकी। यूरोपीय यूनियन का फौजी अदालतों से 9 मई के 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। फैसला GSP+ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हर शख्स को अदालत में मुनसिफाना समाअत का हक हासिल है। फौजदारी मुकदमे के फैसले की तफसीलात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत के तीसरे हल्के से भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। मुस्लिम लीग के अंजुम वकील की कामयाबी को तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल ने चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 94 से मुत्तहदा के MPA नजम मिर्जा की कामयाबी के खिलाफ PTI उम्मीदवार के एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में दाखिल बेटी की तीमारदारी करने वाली खातून सिक्योरिटी गार्ड की हविस का शिकार बन गई। मुलजिम ने वॉशरूम में घुसकर ज्यादती का निशाना बना डाला। खातून की सैनिटाइज पीकर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर करोड़ों रुपए मालियत की 11,000 किलो से जायद अद्वियात पारा चनार पहुंचा दी गई। दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए कुर्रम से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। पारा चनार में क़याम आमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी किरदार अदा करना होगा। ग़िज़ाई किल्लत का मसला फौरी हल किया जाए। तमाम उलमा के साथ पारा चनार जाकर मामला हल कराने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर सिंध का ऐलान। खानेवाल में 12 साला लड़के को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला उसका अपना कजन निकला।
पुलिस ने लाश बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का घिनौने जुर्म का एतराफ। सवाबी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 20 मुकदमात में मतलूब मुलजिम हलाक। लकी मरवत में पुलिस और CTD के मुबैना एक्शन में मुबैना दहशतगर्द की हलाकत, असलहा और बारूद बरामद करने का दावा। लवाहिकीन ने मकतूल को बेगुनाह करार दे दिया। वाक़िए की इंक्वायरी का मुतालबा। लाहौर के इकबाल टाउन में मामूली झगड़े पर नौजवान ने कजन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। फायरिंग से कजन का दोस्त जख्मी भी हुआ। कराची में खवातीन घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकुओं ने गन पॉइंट पर खातून से अंगूठियां और पर्स छीनकर फरार। वाक़िए की CCTV फुटेज सामने आ गई। मरी और गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोरदार स्पेल। मलका कोहसार में सयाहों की ईद हो गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली के बाद फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में पारा नुक्ता-ए इंजमात से गिर गया। कराची में आज भी पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। खून जमाने वाली सर्दी में बिजली और गैस गायब। नौशहरा के अवाम बेफर गए। नारो जब्बा के मकाम पर पेशावर रोड बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची में हसन स्क्वायर के करीब वाटर टैंकर्स के वॉल खोलने के वाकये का मुकदमा दर्ज। इंचार्ज नीपा हाइड्रेंट की मदय्यत में अजीज भट्टी थाने में FIR काटी गई। 22 दिसंबर को 25 अफराद ने टैंकर रोककर पानी सड़क पर पानी बहा दिया। पानी जाया करने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR का मतन। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी अवाम से मजीद टैक्स वसूलियों का फैसला। महकमा खजाना ने तमाम सूबाई महकमों से आइंदा माली साल में टैक्स बढ़ाने और नए टैक्स नाफिज करने से मुताल्लिक तजावीज़ तलब कर ली। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज का शहीद जवान तैयब अली हरीपुर के आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इसराइली फौज की अल-मवासी कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद। कैंप में आग भी लग गई। गजा में 24 घंटे के दौरान 50 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। सहूनी फौज की जानिब से कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन हमला। इसराइली और हमास को खत्म करने के लिए अपने मकसद में नाकाम हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान। अमेरिका को ईरान की जानिब से जौहरी हथियार बनाने के खदशात। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को बढ़ा दिया। खदशा है अपने वादे से पीछे हट जाएगा। ट्रंप की टीम को ईरानी जौहरी हथियार के खतरे से आगाह कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेवान का दावा। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। प्रोटियाज को तीसरे वनडे में भी 36 रन से शिकस्त। 309 रन से हदफ के ताकुब में मेजबान टीम 271 पर ढेर। साइम अयूब सीरीज में तीसरी सेंचुरी। बाबर और रिजवान की भी 50s। नौजवान ओपनर साइम अयूब मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। जनूबी अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने पर सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। टीम ने कौम के दिल जीत लिए। शाबाश लड़कों, सब हिलाली परचम बुलंद करते रहो। शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। बाबर आजम भी साइम अयूब के मद्दा हो गए। चीता करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साइम अयूब की तस्वीर लगाकर चीता लिख दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने साइम अयूब और सईद अनवर का मवाजना शुरू कर दिया। एक ने तो दोनों के एक जैसे शॉट्स पर वीडियो ही बना डाली। ढाका में एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद और जख्मियों के लिए फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। सुर बिखेरे तो शायकीन झूम उठे। और बुल्ले शाह की नगरी की कोयल और तरन्नुम की मलिका को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। नूरजहां ने 74 साल तक सुर बिखेरे और 20,000 गीतों को अपनी आवाज से यादगार बनाया।